Hello students, our today's topic is convection of heat and this is a second method of transfer of heat. In previous class we are study about conduction of heat, how the heat is transfer with the help of conduction. हम उसको रिवाइज करते हैं. कंडक्शन में हमने क्या यूज़ किया था, एक कंडक्टर जिसमें एटम्स वाइब्रेट होने लगते हैं और वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं. अब कन्वेक्शन प्रोसेस क्या है ये हम स्टडी करते हैं. सी, कन्वेक्शन में क्या होता है. कंडक्शन में हमने तो देख लिया था. सपोज कंडक्शन में अगर हमने एक कंडक्टर यूज़ किया, अगर इसे हीट किया तो उसके जो एटम्स है वो वाइब्रेट होने लगते हैं और वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं. तो इस तरह कंडक्शन की प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र होने लगती है. बट कन्वेक्शन में क्या होता है, व्हाट अबाउट कन्वेक्शन ऑफ हीट. सी, अगर आपको इस फर्स्ट पिक्चर में देखेगा तो यहाँ पे एक कैंडल है और अगर हमने यहाँ पे इस तरह हमारा हाथ रख दिया तो कुछ टाइम बाद हमारे हाथ में हीट जनरेट होती है. तो किस तरह हीट जनरेट होती है, तो कैंडल और हाथ के बीच में कुछ एयर मॉलिक्यूल्स हैं. दिस इज सम एयर मॉलिक्यूल्स. तो इस हीट की वजह से ये जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हॉट होते हैं. मतलब एयर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और वो एयर मॉलिक्यूल हमारे हाथ के ऊपर स्ट्राइक होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ में हीट ट्रांसफ़र होती है और हमारे हाथ हॉट लगते हैं. सो दिस इज़ अ कन्वेक्शन ऑफ हीट. देखिए, कन्वेक्शन ऑफ हीट में हमने कोई कंडक्टर यूज़ नहीं किया है. वहाँ पे कुछ एटम वाइब्रेट नहीं होते हैं. वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद इस हीट को ट्रांसफ़र करते हैं. ये जो हीट है इस हीट को ट्रांसफ़र कर ले जाते हैं और हमारे हाथ पर या किसी ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र करते हैं. सो दिस इज़ अ कन्वेक्शन ऑफ हीट. तो इस तरह कन्वेक्शन की प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र होती है. देखिए, कन्वेक्शन ऑफ हीट क्या है. कन्वेक्शन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड. कन्वेक्शन किस में होता है, फ्लूइड में, लिक्विड और गैस में सिर्फ. फ्रॉम, और इसमें ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या है, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड. हमने पहले ही देखा है हीट हॉट टू कोल्ड, हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट में ही ट्रांसफ़र होती है. बट कन्वेक्शन प्रोसेस फ्लूइड में ट्रांसफ़र होती है, मतलब फ्लूइड में हीट ट्रांसफ़र होती है, लाइक लिक्विड और गैस में. रीजन बाय सर्कुलेटिंग मूवमेंट ऑफ फ्लूइड. वहाँ पे फ्लूइड की मूवमेंट होती है, जबकि कंडक्शन की प्रोसेस में देखा था हमने वहाँ पे पार्टिकल्स की, एटम की कुछ मूवमेंट नहीं होती, वो जस्ट हीट ट्रांसफ़र करते हैं बाय वाइब्रेशन. बट कन्वेक्शन की प्रोसेस में जो एटम से जो फ्लूइड है वो उनकी मूवमेंट होती है, वो खुद हीट लेकर ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ठीक है. कंडक्शन की प्रोसेस में गाइस हमने एक देखा था कि सपोज़ हमारे पास कुछ ब्रिक्स है और उसे हमें ट्रांसफ़र करना है. सपोज़ आपके पास कुछ मेंबर है तो हीट कैसे ट्रांसफ़र ब्रिक कैसे ट्रांसफ़र करते, एक ब्रिक एक खुद लेगा, दूसरे को देगा, फिर वो उस ब्रिक को ट्रांसफ़र करेगा. तो इस तरह आपके घर में या आपने देखा होगा, इस तरह एक मेथड होती है जो ब्रिक को पास करने की. एक और मेथड होती है जो ब्रिक को पास करने की, वो होती है सपोज़ एक कुछ यहाँ पे कुछ ब्रिक्स है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे ब्रिक्स, वो उसने ये ब्रिक्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है. तो ये आदमी एक ब्रिक लेकर, खुद वो एक ब्रिक लेकर यहाँ पे रख देगा, चल कर जाएगा, यहाँ पे रख देगा, फिर दूसरी ब्रिक को लेकर यहाँ पे रख देगा, फिर तीसरी ब्रिक को लेकर यहाँ पे रख दिया. एक मेथड होती है. सो दिस इज़ अ कंडक्शन ऑफ हीट. ये है कंडक्शन ऑफ हीट. कंडक्शन के मेथड में हमने देखा था हर एक एटम उसकी हीट ट्रांसफ़र करता है उसके पास वाले एटम में. बट कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन की प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स और एटम खुद अपनी हीट लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं. जिस तरह ये आदमी इस हीट ब्रिक को लेकर इसमें इस साइड उसकी ब्रिक ट्रांसफ़र करता है. सो इस तरह कन्वेक्शन की प्रोसेस में फ्लूइड की मूवमेंट होती है. इन कन्वेक्शन पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू
अनदर टू ट्रांसफर हीट। कन्वेक्शन की प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं हीट को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट कंडक्शन की प्रोसेस में ऐसा नहीं होता, वो वाइब्रेशन की हेल्प से उसके पास वाले एटम को हीट ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए लिक्विड में और गैस में वो जो एटम्स है और पार्टिकल्स है वो खुद अपनी हीट लेकर उसके पास मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट को हीट ट्रांसफ़र करते हैं। So this is a difference between conduction and convection. So first question for the homework is how the heat is transferred with the help of convection. कन्वेक्शन की प्रोसेस में हम हीट कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, हीट कैसे ट्रांसफ़र करेंगे कन्वेक्शन की प्रोसेस में। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, किसी कैंडल पर अगर हमने हमारा हाथ रख दिया तो कुछ टाइम बाद हमारे हाथ में हीट जनरेट होती है। क्यों जनरेट होती है? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल खुद वो हीट कैंडल से खुद वो हीट लेकर हमारे हाथ पर स्ट्राइक होते हैं तो हमारे हाथ में हीट जनरेट होती है। इसका एक और एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ से हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इसमें ये वाटर है, पहले तो एक कूल वाटर है, ठीक है। ये जब इसमें से हीट जनरेट होगी तो ये जो नीचे वाला वाटर है वो पहले क्या होगा, वार्म होगा, हॉट होगा। जैसे ही वो हॉट होगा वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करने लगेगा, मतलब वो खुद वो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे। देखिए यहाँ से ऊपर चले जाएंगे और ऊपर क्या है, ऊपर वाला जो वाटर है वो क्या है, हॉट वाटर है, सॉरी कोल्ड वाटर है। तो एक कोल्ड वाटर नीचे चला आएगा, ठीक है। ये जो हॉट वाटर बन गया है वार्म मॉलिक्यूल्स वो ऊपर चले जाएंगे और जो ऊपर का कोल्ड वाटर है वो नीचे चला आएगा, फिर वो हॉट बन जाएगा, फिर ये हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे, जो कूल मॉलिक्यूल्स है वो नीचे चले आएंगे। ऐसे उसका प्रोसेस चलता रहता है और फिर जो उस पॉट में जो जार में वाटर है वो सब वाटर हॉट बन जाता है। तो इस तरह वो मॉलिक्यूल्स हीट ट्रांसफ़र करते हैं, मॉलिक्यूल खुद उनकी मूवमेंट होती है और वो उनके हीट ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स उनकी हीट ट्रांसफ़र करते हैं, मूवमेंट होती है उनकी, जो कि कंडक्शन की प्रोसेस में ऐसे नहीं था, ठीक है। दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है। यहाँ पे अगर हमने बर्नर से हीट जनरेट की तो ये जो वाटर है पहले उसका नीचे वाला पोर्शन हॉट होगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा और फिर ऊपर वाला कोल्ड मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल से वो नीचे चले आएंगे, फिर वो हॉट बन जाएंगे, फिर वो ऊपर चले जाएंगे, फिर वो नीचे चले आएंगे, फिर ऐसे प्रोसेस बनकर इस पॉट में जो वाटर है वो सब हॉट बन जाएगा। तो इस तरह कंडक्शन की प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन की प्रोसेस में मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल की और पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, जो कि कंडक्शन की प्रोसेस में ऐसे नहीं हो रहा था। कन्वेक्शन की प्रोसेस में एटम उसकी और पार्टिकल्स उसकी मूवमेंट करते हैं। तो इस तरह वो खुद अपनी हीट अपने एक ऑब्जेक्ट से या सोर्स से हीट लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र कर दे। सो दिस इज़ अ कन्वेक्शन process. So second question for the homework, explain the convection of heat with some example. Explain the convection of heat with some example. आपको कन्वेक्शन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है कुछ एग्जाम्पल के साथ। आप ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं या इसके अलावा भी आपके पास कोई और एग्जाम्पल्स हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं।